ओम शांति। 16 अक्टूबर 2022 अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। ओरिजिनल डेट 3 नवंबर 1992। मुरली का टॉपिक रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। आज बाप दादा चारों ओर के अपनी रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उनकी लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदि काल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्मपिता धर्मात्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो, वाह बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादि काल आदि काल और संगम युगी काल तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं।
इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसी रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, तो स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते, यह निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी हैं। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, यह गुप्त हुआ? बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती हैं। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता है। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, यह बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहे, उनको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना? तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाएं, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी
संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना। इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं। एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। यह तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना, मनाना। ऐसा जीते जी मरना कौन और
कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हो। ऐसे नहीं करना। यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती। फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया, फिर यह कहाँ से आ गया? लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव यह चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे। चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। अच्छा, चारों ओर की रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना, इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है? वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म ही है सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे।
तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए। डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हो। यह तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती हैं, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं। तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा, वरदान। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, तो हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता
और सत्यता का दर्पण है। सोचना, आज मास का तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा की मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। ओम शांति।